बच्चों आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। किस किस पर? एक तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल है, आइडियल सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल है। पहला जो न्यूमेरिकल है ये है एग्जांपल 2.5। तो ये बेसिकली मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का दे रखा है, CH2Cl2 का दे रखा है, पी नोट ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है, कितना दे रखा है? पी नोट ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 mmHg है। और क्या दे रखा है? पी नोट ऑफ CH2Cl2 कितना दे रखा है? 415 mmHg है। और क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दे रखा है? 25.5 ग्राम। और हमें दे रखा है मास ऑफ CH2Cl2 40 ग्राम। हमें क्या निकालना है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? पी कैसे निकलेगा? पी ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पी ऑफ CH2Cl2। पी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू पी नोट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्योर स्टेट, आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। प्रेशर ऑफ, जब आपको दो दो वेपर प्रेशर दे रखे होते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है क्या? P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पी ए क्या है? एक्स ए पी नोट ऑफ ए, और पीबी क्या है? एक्स बी पी नोट ऑफ बी। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, CH2Cl2 एंड प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इन प्योर स्टेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का कैलकुलेट करेंगे। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवन है 25.5, इसका मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर होगा 119.5, 25.5 119.5 प्लस 40 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 71 प्लस 14 70 दैट इज 85, 71 प्लस 40 दैट इज 85। तो इससे क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये आएगा 0.312, आप कैलकुलेट कर देना। और इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 निकाल सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे दो कंपोनेंट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। यानी कि आपको केवल एक कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, दूसरे का तो आप सिंपल एक में से माइनस करके निकाल सकते हैं। 0.312 डेट कम आउट टू 0.688, ये है 0.312। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे? प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म कितना है? 0.312, पी नोट कितना है? 200, ये तो बेसिक से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 62.4 mmHg। ऐसे प्रेशर ऑफ CH2Cl2 निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इन प्योर स्टेट। तो ये कितना आ जाएगा? 0.688 प्लस इंटू 415, 287.5। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 287.5 आ जाएगा। इट इज समथिंग एनसीईआरटी सोल्व है। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस प्रेशर ऑफ CH2Cl2 62.4 प्लस 287.5 कितना आ गया? ये 9, ये 9 कितना हो जाएगा? ये 9 हो गया, 7 to 9 4 349, 349.9 mmHg। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट निकालना है। तो ये जो आया, ये आया 285.5, 285.5, ये 347.9। अब इसमें दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज से निकालना है। अब इसके लिए आपको मैंने 11 से पढ़ाया था, आपने 11 पढ़ा होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहां पे क्योंकि दो मोल फ्रैक्शन हो जाते हैं, ये एक मोल फ्रैक्शन है, एक हम देखो इधर मैं यहां पे थोड़ा डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। प्रेशर ऑफ ए, एक ये है, ये तो है रोल्स लॉ, और एक ये है डाल्टन लॉ। ये है रोल्स लॉ, RAOULT रोल्स लॉ, और ये क्या है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां पे ये प्रेशर ऑफ ए तो कॉमन है, और डिफरेंस क्या है, एक तो मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये गैसियस स्टेट में होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां पे हमें टोटल प्रेशर कंसीडर करना है, और यहां पे क्या है प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट लेना है। जब तक आपको रोल्स लॉ और डाल्टन लॉ में डिफरेंस पता नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल नहीं होंगे। बेसिक डिफरेंस ये है कि यहां पे रोल्स लॉ में जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और डाल्टन लॉ में जो मोल फ्रैक्शन है वो कौन सी स्टेट में है, प्योर स्टेट में, समझ आया, सॉरी गैसियस स्टेट में। ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में, ये मोल फ्रैक्शन कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, गैसियस। फिर दोबारा, ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में, और वाई ए मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। दूसरा पी नोट ऑफ ए, ये प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट है, और ये पी है, इसमें टोटल प्रेशर है, ए का भी प्रेशर है और बी का भी प्रेशर है। जैसे यहां पे ए क्लोरोफॉर्म है, बी क्या है CH2Cl2, दोनों का टोटल प्रेशर कितना है 347.9। अब आराम से आप पी ए की वैल्यू रखो, पी ए की वैल्यू प्रेशर ऑफ, जैसे यहां पर आप लगाओ आराम से, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना निकल के आया, दैट इज 62.4, ये मोल फ्रैक्शन है, और टोटल प्रेशर कितना है 285, सॉरी 347.9। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन गैसियस फेज कितना आ जाएगा, 62.4 डिवाइड बाय 347.9। और आपको क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl। एक बार इसको दोबारा देख लो, हमें क्या दे रखा था, मैंने बताया था इस न्यूमेरिकल का बेस है रोल्स लॉ, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, P इज इक्वल टू XA P नोट ऑफ A, XB P नोट ऑफ B। हमने क्या करा, मोल फ्रैक्शन निकाला, देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करा, इसका मोल फ्रैक्शन निकाला। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना आसान होगा क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। तो इस तरीके से हमने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के दूसरे का आराम से 1 में से माइनस कर दिया। फिर सिंपल हमने प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाला, फिर प्रेशर ऑफ CH2Cl निकाला, फिर दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़ने के बाद हमने डाल्टन लॉ लगाया। क्या लगाया, डाल्टन लॉ, और डाल्टन लॉ के बेस पे ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, ये इंटेक्स 2.8 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सेम है जो कि मैंने बताया था, एग्जांपल 2.5 था, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन करा था। यहां पे आपको दे रखा है P नोट ऑफ A, P नोट ऑफ A कितना दे रखा है